बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट में आज का टॉपिक है फर्श सज्जा। फर्श सज्जा क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब पहला है फर्श सज्जा। कक्ष की सजावट करते समय फर्श पृष्ठभूमि का काम करती है। इन्हें आधार बनाकर आकर्षक एवं मनोहारी सज्जा की जा सकती है। फर्श की सज्जा रंगोली, अल्पना व मारना बना करके की जा सकती है। वह दरवाजे व खिड़कियों पर सुंदर एवं आकर्षक पर्दे लगा करके कमरे की सज्जा सामग्री से मेल खाते हुए लगाए जाते हैं। तब फर्श की सज्जा और दीवार की सज्जा की जा सकती है। और फर्श की पृष्ठभूमि को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें कमरे में उपलब्ध सज्जा सामग्री, कमरे की सज्जा शैली, कमरे का आकार एवं आकृति, प्रकाश की मात्रा, कमरे का उपयोग कि किस प्रकार कमरे का उपयोग। पहला है कमरे में उपलब्ध सज्जा सामग्री। कमरे की सज्जा इस बात पर निर्भर करती है कि कमरे में उपलब्ध सामग्री कौन कौन सी है, उसका रंग, रूप, आकार, संरचना व डिजाइन किस प्रकार की है। यह कमरे की सज्जा सामग्री उपलब्ध सज्जा सामग्री पर निर्भर करता है। सेकंड आता है कमरे की सज्जा शैली। कमरे की सज्जा शैली को किस प्रकार किया जाए। कमरे को किस शैली से सजाया जाता है, यह गृहिणी की सोच एवं समझ पर निर्भर करता है एवं उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति की रुचि पर भी निर्भर करता है कि कमरे की सज्जा शैली को किस प्रकार आकर्षक एवं मनोहारी बनाया जा सकता है। तीसरा आता है कमरे का आकार व आकृति। फर्श सज्जा में कमरे का आकार व आकृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कक्ष की सज्जा कमरे के आकार व आकृति को प्रभावित करती है। वे कमरे जो छोटे होते हैं उन्हें बड़ा करके दिखाने में हल्के एवं गर्म रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। वह बड़ा कमरा है उसको छोटा करने में हमें हल्के रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे हरा, गुलाबी आदि। ये बड़े कमरे को छोटा करके दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आता है कमरे में प्रकाश की मात्रा। कमरे में प्रकाश की मात्रा कितनी और किस प्रकार से होती है। जिस कमरे में अधिक प्रकाश आता है उसमें बड़े रंगों के पर्दे, कालीन, सज्जा सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से कमरे में ठंडक का आभास होता है। जिस कमरे में सूरज की रोशनी एवं प्रकाश कम पहुँचता है उसमें गर्म रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि कमरे में प्रकाश पूर्ण रूप से विकसित हो सके। अगला आता है कमरे का उपयोग। कमरे का उपयोग कैसे करते हैं और घर में किस चीज़ के प्रभाव डालता है। घर में कई कमरे होते हैं, प्रत्येक कमरे का अलग अलग उद्देश्य व कार्यक्षेत्र होता है। कुछ कमरे बहुउद्देशीय होते हैं जहां परिवार के सदस्य अनेक कार्य करते हैं, वे अधिकांश समय उसमें व्यतीत करते हैं। अब आता है फर्श की सज्जा में अल्पने का प्रयोग। फर्श की सज्जा यानी उसमें अल्पने का प्रयोग कब और कैसे होता है। भारतीय कला व संस्कृति का अनूठा एवं उत्कृष्ट नमूना है अल्पना। यह पौराणिक युग से ही जन्मोत्सव, विवाह, मुंडन, विवाह आदि अवसरों पर महिलाओं, नारियों के द्वारा चावल, हल्दी, रोली, सिंदूर आदि से विभिन्न अल्पनाएं बनाए जाते हैं तथा अपने भीतर छिपे हुए भावों को व्यक्त करती है। इसमें अल्पना का अर्थ होता है मन के भीतर छिपे हुए भावों को कलात्मक रूप देना, यानी कि मन के अंदर छिपे हुए भावों को कलात्मक रूप देना अर्थात अल्पना बना करके फर्श की सज्जा को उभारना अल्पना का प्रयोग होता है। अब आता है फर्श की सज्जा में रंगोली का प्रयोग। रंगोली विभिन्न प्रकार के सूखे रंगों की सीमाओं में बंधी हुई भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट नमूना होता है। यह भारतीय संस्कृति की प्रतीक व हिंदू धार्मिक जीवन की द्योतक होती है। रंगोली बनाने में सदैव चटक रंगों का यानी कि गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। विपरीत रंग योजना को ध्यान में रख करके रंगों का चयन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अनाजों एवं दालों के उपयोग से भी रंगोलियां बनाई जाती है। अब आता है फर्श की सजावट में कला के तत्वों का प्रयोग। फर्श की सजावट में कला के तत्वों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि घर की सुंदरता न केवल महंगी फर्नीचर से बनती है और न ही सुंदर व अलौकिक पर्दे के प्रयोग से
गृह की सज्जा में फर्श की सज्जा का भी अमूल्य योगदान होता है। फर्श में प्रयुक्त सुंदर टाइल्सें, संगमरमर की पट्टियाँ, ग्रेनाइट की धारियाँ तथा रंग बिरंगे कालीन गृह की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। फर्श की सजावट में कला के तत्वों का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला है रेखा, आकार व नमूने, सेकंड रंग, थर्ड पे अभिव्यंजकता। पहला आता है रेखा, आकार और नमूने। फर्श की सजावट में प्रयुक्त किए जाने वाले उपसाधनों जैसे दरी, कालीन, टाइल्स आदि का रूपरेखा, आकार व डिजाइन कमरे के रूपरेखा पर आकार नमूने के अनुरूप होना चाहिए, तभी सजावट खिलती है। यदि फर्श पर रंगोली या अल्पना बनाए जाएं तो भी कमरे के अनुरूप होते हैं। अल्पना तथा रंगोली के नमूने में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, मगर घर के नमूने नहीं बदलते। इसलिए फर्श की सजावट में लाए जाने वाले परिवर्तन कमरे की रूपरेखा, आकार एवं डिजाइन के अनुरूप होती है। अगला आता है हमारा रंग। कला के तत्वों में सेकंड पॉइंट आता है रंग। फर्श की सजावट करते समय रंगों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होता है कि फर्श पर कौन से रंग की दरी, कालीन, पट्टियां जमेगी या फर्श पर रंगोली या अल्पना बना रहे हैं तो किन किन रंगों का प्रयोग से वे अधिक खिलेंगी या उभर करके सामने आती हैं। यदि फर्श कहीं से टूटा फूटा है तो उन्हें छिपाने के लिए पूरे कमरे में फर्श पर सुंदर कालीन बिछा देना अति आवश्यक होता है, जिससे देखने वाले का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित न हो सके। यह भी ध्यान रखें कि अत्यधिक पुराने भवन में जिनकी दीवारों के प्लास्टिक उखड़ गए हों, जगह जगह से दरारें आ गई हैं तथा छतें झज्जर हो गई हैं या टूटी फूटी हो गई है, वहाँ खूबसूरत दरियाँ एवं कालीन भी अपनी सुंदरता को खो देती हैं। वहाँ तो फर्श की सज्जा हेतु सामान्य रंग रूप की दरियों का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। विशेष अवसरों पर फर्श की सज्जा सुंदर फूलों से की जा सकती है, जिससे भवन की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। पर्दे, फर्श एवं कालीन एवं दरियाँ आदि भी गृह निर्माण में अति महत्वपूर्ण सज्जा सामग्री के अंतर्गत आती हैं। एवं बेड के पीछे वॉलपेपर्स का भी उपयोग किया जाता है, जिससे कि वह उभर करके कमरे के रूप को निखारती हैं और कमरा सुसज्जित लगने लग जाता है। अगला आता है अभिव्यंजकता। फर्श की सजावट जिन विचारों, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्रकट करने के लिए किया जाए, उनकी व्यवस्था में वही विचार प्रकट होने चाहिए, क्योंकि सजावट का मुख्य उद्देश्य है कक्ष में असाधारण सुंदरता प्रदान करने के साथ ही उस भवन में रहने वाले लोगों की सुंदरता का भी ध्यान रखा जाए। उदाहरणतः यदि कमरे के प्रवेश द्वार के पास ही सुंदर रंगों से एक रंगोली बनाई जाए तो वह सुंदर तो दिखेगी, परंतु आने जाने वाले लोगों के लिए व्यवधान भी उत्पन्न करेगी। हो सकता है कि कोई बालक अनजाने में उस पर अपना पाँव रख दे और वह सुंदर रंगोली खराब हो जाए। अतः फर्श की सज्जा करते समय कला के तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फर्श सज्जा में कला के तत्वों के प्रमुख कारक, जिनमें पहला था कमरे में उपलब्ध सज्जा सामग्री, कमरे की सज्जा शैली, कमरे का आकार एवं आकृति, प्रकाश की मात्रा कि कमरे में प्रकाश की मात्रा कितनी व किस प्रकार से होती है, कमरे का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, क्या वह उनकी अनुरूपता के प्रतिकूल है या अनुकूल। अगला फर्श की सज्जा में अल्पने का प्रयोग या मारने का प्रयोग और फर्श की सज्जा में रंगोली का प्रयोग। फिर था फर्श सज्जा में कला के तत्वों का प्रयोग, जिन्हें 3 भाग थे, रेखा, आकार व नमूने, सेकंड था रंग और तीसरा था अभिव्यंजकता।